हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टैली का लेटेस्ट रिलीज 5.0 बीटा। अभी इसका बीटा वर्जन आया है, लेकिन ये बीटा वर्जन भी सेम वैसे ही है जैसे आपका नॉर्मल वर्जन होगा। और अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये आपको आपकी टैली की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ईजिली अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे तो यहाँ पे हेल्प में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा अपग्रेड पे 5.0 का, जहाँ से आप इसे ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं। इसको अपग्रेड करने के क्या फ़ायदे हैं, इसके अंदर क्या क्या नया फीचर्स अवेलेबल है, तो वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टैली का ये 5.0। अभी तक आप जो अपनी रिटर्न GSTR1 पोर्टल पे डालते हैं तो सबसे पहले आपको एक जेसोन फाइल बनानी होती है, या फिर आप अपना एक्सेल की फाइल बनाते हैं उसको ऑफलाइन टूल के थ्रू। उसको ऑफलाइन टूल के थ्रू जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करते हैं। या फिर अगर कहीं पर मल्टी यूजर टैली यूज कर रहे हैं, वहाँ इशू ये आता है कि आपने जेसोन फाइल अपलोड कर दी, लेकिन उसके बाद अचानक एक या दो वाउचर्स में कोई मॉडिफिकेशन कर दिया किसी यूजर ने, तो वो भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है आपके लिए। क्योंकि जो जेसोन फाइल आप एक्सपोर्ट करते हो फिर उसको पोर्टल पे अपलोड करते हो, उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग पीरियड होता है, पोर्टल लॉगिन करना होता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि आप एक क्लिक में, सिंगल क्लिक में कैसे अपनी फाइल को पोर्टल पे डाल सकते हैं। पोर्टल से 2B 2A कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपने क्या फाइल डाली है, सबमिट करने से पहले GSTR1 को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। पार्टी का GST नंबर वेरीफाई करना हो आपको तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे बिना पोर्टल पे जाए, तो वो सब आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से हम अपना टैली स्टार्ट कर लेते हैं। अपग्रेड के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक ही कंडीशन है, आपका टैली का सॉफ्टवेयर सर्विस यानी कि TSS जिसको हम बोलते हैं, जो आपको यहाँ पता लगेगा। हेल्प में जाइएगा, अबाउट में जाइएगा और यहाँ पे आप देखिए टैली सॉफ्टवेयर सर्विस वैलिड टिल 28 Feb 25। ओके, तो ये आपका वैलिड होना चाहिए। अगर ये आपका वैलिड नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक डाटा क्रिएट किया है अपना। ओके, तो इसी पे मैं आपको अपनी रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा कैसे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जैसे ही अपनी कंपनी को इसके अंदर खोलेंगे, पहले आप देखते थे जैसे ही एक वर्जन से दूसरे वर्जन में आप जाते हैं तो माइग्रेशन डेटा लिखा हुआ आता है। यहाँ पे माइग्रेशन डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको लोड कंपनी करनी है। ओके, जैसे ही आपने लोड कंपनी किया तो ये इसका एक बैकअप भी क्रिएट करेगा, इसको यस कर देना है। यहाँ मेरा बैकअप भी क्रिएट हो चुका है और मेरी कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे लिए जैसे आप पहले करते थे, तो यहाँ पे जो भी हमारा बिहेवियर है उसी हिसाब से हम अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे। यहाँ DOG GST रिपोर्ट्स आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपना GSTR1 चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मई का डेटा दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मई में कोई भी मिसमैच नहीं है। इस डेटा को हमें पोर्टल पे डालना है, तो यहाँ हम जाएंगे एक्सपोर्ट पे, यहाँ GST रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा डेटा रेडी है पोर्टल पे डालने के लिए। तो अभी तक जो हमारा बिहेवियर था वो ये था कि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट का एक बटन हमें मिलता था और वहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन चूंकि ये फुल्ली GST कनेक्टेड इन्वायरमेंट में हमारी टैली है 5.0, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पे कोई डेटा मैनुअली नहीं अपलोड करना है। तो उसके लिए कैसे करना है, आपको पोर्टल में एक छोटा सा चेंज करना है। आप अपना GST का पोर्टल ओपन करेंगे,
यहाँ लॉगिन करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे सबसे ऊपर टॉप में लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ पे मेरा नाम मुनेश शर्मा है तो मुनेश शर्मा लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ जाएंगे और यहाँ माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको मिलेगा मैनेज एपीआई एक्सेस। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप इसको एनेबल एपीआई रिक्वेस्ट को यस कर देंगे। ओके, ये ड्यूरेशन मैक्सिमम 30 डेज का होता है। 30 डेज के बाद आपको फिर इसको दोबारा से एक्सेप्ट कर लेना होता है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। इसको आपने ओके कर दिया और इसको हमने कंफर्म कर दिया। ओके, अब हम जो अपनी रिटर्न एपीआई के थ्रू अपलोड करेंगे तो सिर्फ एक ओटीपी आएगा और उसके थ्रू हम रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो यहां हम क्लिक करेंगे यस। ये आपसे पूछेगा डाटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसको यस करेंगे। और ये आपसे डू यू वांट अपडेट जीएसटी यूजर नेम, यस करेंगे। यहां आप अपना यूजर नेम डाउन लिखेंगे और इसको यस कर देंगे। इसके बाद ये आपको बोलेगा कि भाई आपके पास मैं एक जीएसटी ओटीपी भेज रहा हूं, इसको भेजने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। तो सेंड ओटीपी ये आ गया है। और जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो आपकी GSTR1 का डेटा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। ओके, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, पोर्टल पे अपलोड होगा, सबमिट नहीं होगा। सबमिट के लिए आपको दोबारा से रिकंसाइल करके ओके करना होगा। तो अभी उसके लिए आपको फिर जब डेटा आपका अपलोड हो जाए तो उसको डाउनलोड करके रिकंसाइल भी कर सकते हैं कि मेरा डेटा सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, कोई दिक्कत है तो उसको आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा प्रोसेस हो गया है। चूंकि मैं डेटा ऑलरेडी पुरानी ट्रेनिंग्स में डाल चुका हूं इसलिए मैंने ये सबमिट नहीं किया है। इसके बाद हम जाएंगे एक्सचेंज में। यहां आप देखेंगे डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है टैली ने हमें। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि GSTR1 को अलग से डाउनलोड करना है, 2A को अलग से डाउनलोड करना है, 2B को अलग, 3B को अलग, ऐसा नहीं है। आप सिंगल क्लिक में सारी GSTR1 को, वो सब GSTR को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हम जो मैनुअली करते हैं उसमें हमने जैसे यहाँ पोर्टल पे गए और हमें 2B डाउनलोड करना है तो अभी आपका बिहेवियर इस तरीके से है कि हम रिटर्न पे जाएंगे, वहाँ रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ जैसे मुझे मई की रिटर्न ही डाउनलोड करनी है तो यहाँ जाऊँगा और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है कि आपको JSON फाइल बनानी है या एक्सेल फाइल बनानी है। तो मैंने कहा कि मुझे JSON बनानी है। तो ये बोलेगा कि आपको 20 मिनट लगेंगे इस टास्क को पूरा करने के लिए। आप 20 मिनट बाद दोबारा आइए और इसको डाउनलोड कीजिए। लेकिन टैली में आपको क्या बेनिफिट है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि इतने मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। सीधा आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ आपने सेंड ओटीपी किया तो ओटीपी मेरे पास दोबारा से आ गया है। मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अभी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट कर रहे हैं टीम पे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ अपना मेल आईडी मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि जब भी मैं ट्रेनिंग कराऊं तो आपको भी एक लिंक भेजता हूं और आप उसको ज्वाइन करके अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस हैं आपकी, कोई एक्सक्यूज़ हैं, कोई भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो आप हमसे 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारी टीम की ट्रेनिंग्स में।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं वो आपको सुनना है और वही आपको देखना है। अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास है तो उसका हम कोई सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते। यहाँ देखते रहिए, जैसे 2B मई की हो रही है डाउनलोड, अब 2B जून की हो रही है, तो एक साथ मेरी सारी रिटर्न्स इसमें डाउनलोड हो जाएंगी। उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको एक एक महीने की करनी है या कुछ पीरियड की करनी है। आप जितने टाइम की चाहें उतने टाइम की आप डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ। तो ये मेरा ऑनलाइन अपलोड डाउनलोड ट्रैकर, ठीक है जी। अगर आपको देखना है कहाँ पे क्या एरर आई है तो वो आप ऑनलाइन अपलोड डाउनलोड ट्रैकर में देख सकते हैं। अब ये ऑनलाइन अपलोड डाउनलोड ट्रैकर क्या है इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हम यस कर देते हैं। तो ये हमारा डिटेल्स आ गया है सारा कि यहाँ पे क्या क्या कि मैंने अभी रिटर्न नहीं सबमिट की है और मैंने इसको पीरियड पूरा दे दिया था, तो इसलिए इसने ये सब चीजें बताई हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे जुलाई की मैंने अभी रिटर्न नहीं सबमिट की है और चूंकि मैंने इसको पूरा पीरियड दे दिया अप्रैल से लेके अगस्त तक, तो ये इसलिए यहाँ पे रिजेक्टेड हो गया है। जून की मेरी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है, मई की मेरी डाउनलोड हो चुकी है, ओके, अगस्त की रिजेक्टेड हो चुकी है, जुलाई की रिजेक्टेड हो चुकी है। तो जो मेरी डाउनलोड्स हुई हैं वो सब परफेक्ट हैं और जो नहीं हुई हैं या मैंने अभी अपलोड नहीं करी हैं वहाँ पे एरर आ गया है, ओके। तो ये हमारा है डाउनलोड अपलोड ट्रैकर टैली की तरफ से। इसको आप कभी भी देख सकते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा? हेल्प में जाएंगे और हेल्प में जाके आपको यहाँ पे ये ट्रबल शूटिंग में ऑनलाइन अपलोड डाउनलोड ट्रैकर के नाम से मिलेगा। यहाँ पे आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि मेरी कौन कौन सी रिटर्न परफेक्टली डाउनलोड हो रखी हैं और कौन कौन सी नहीं हुई हैं, ओके। तो अब हम अपना डेटा रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम यहाँ जाएंगे, ये हमने आपको दिए हैं 3 अलग अलग टैब। आपको GSTR1 रिकंसाइल करनी है तो GSTR1 को खोलिए, 2A को रिकंसाइल करना है तो 2A को खोलिए और 2B को रिकंसाइल करना है तो 2B को आप खोल सकते हैं। तो हम 2B को ऑन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ एरर आ गया है, ये बता रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, ओके। तो ये हमेशा आप चेक कीजिए, जब भी आप देखते हैं तो इस एरर्स पे हमेशा ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी परचेज तो बुक की हुई है अपनी टैली में, बट उन परचेज के अंदर किसी वजह से कोई एरर हो या हमने टैक्स ना लगाया हो या पार्टी का GST नंबर गलत हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये आपको एरर देगा। तो इसको आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ आप देखेंगे टैक्सेबिलिटी टाइप इनवैलिड और नोट स्पेसिफाइड, हम क्लिक करेंगे तो चूंकि क्या है पंजाब नेशनल बैंक की एंट्री थी और ये मैंने पेमेंट किया है और ये बैंक चार्ज लगाया है और इस पे मैंने गलती से टैक्स भी लगा दिया है। चूंकि GST नोट एप्लीकेबल नहीं किया है, GST एप्लीकेबल किया हुआ है, इसलिए इसने इसको परचेज काउंट कर लिया है, ओके, टैक्सेबल आइटम मान लिया है। और यहाँ ये पूछ रहा है कि आप इस पे या तो टैक्स लगाइए या तो इसको GST के दायरे से बाहर कीजिए। तो आप इसको नोट एप्लीकेबल करेंगे तो ये आपके GST के दायरे से बाहर हो जाएगा, फिर ये एरर आपकी आनी बंद हो जाएगी। पहला सिंगल ऑप्शन, ओके। इसके बाद ये कंपनी है जिससे मैंने कुछ मटेरियल परचेज किया है, इसमें क्या इशू है इसको भी हम कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए, चूंकि क्या है इस पार्टी ने जो अभी तक मुझे बिल नहीं दिया है, इस पार्टी से मैंने कुछ मटेरियल खरीदा है, उस मटेरियल का मैंने इसको पेमेंट कर दिया है, इसीलिए मैंने अपने जानकारी के लिए ये रिटर्न मतलब बुक की हुई है एंट्री, बट अभी इसका मुझे बिल नहीं मिला है, ओके। तो ये मैं एरर दूर कर दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे टैक्स लगाऊंगा ये एरर यहाँ से गायब हो जाएगी, ओके। ये देखिए, तो यहाँ पे हम जैसे CGST SGST या जो भी है हमारा, तो ये हमारी एरर खत्म हो जाएगी। सिर्फ वहां पे वो बता रहा है कि आपने इस बिल में टैक्स नहीं लगाया है। तीसरा बिल क्या है? स्वाति स्टेशनर्स, ओके। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी सेम इशू है, पार्टी ने मुझे बिल दिया है बट अभी तक उसका
पक्का बिल मेरे पास नहीं आया है। तो ये मुझे मालूम है कि ये 3 बिल हैं, इनके अंदर एरर है, तो मैं इनको अभी तो ऐसे ही छोड़ दूंगा। ओके। इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नॉट स्पेसिफाइड और इनकरेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सप्लायर है जिसने बिल नहीं दिया है, सेम इशू है। ओके। इसका बिल का नंबर परफेक्ट नहीं है, कुछ बिल में एरर है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये बैक स्लैश लगाया हुआ है, इसकी वजह से भी एरर देता है। ओके। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो आप देखेंगे सिर्फ बैक स्लैश का इशू था, ये हटते ही वो एरर क्लियर हो गई है। ओके। तो अभी इस तरीके से आप अपनी एरर्स को रिकंसाइल कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। मिसमैच में कोई इंफॉर्मेशन है उसको आप क्लियर करके अपने डेटा को परफेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे हमने पुरानी वीडियोस में भी अपने डेटा की ये मिसमैच या अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स को कैसे आप ठीक करेंगे उसके बारे में डीपली बताया हुआ है, तो आप वहां देख सकते हैं। और चूंकि अगर मैं इसमें इसको बताऊंगा तो अभी ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अभी हम यहाँ पे रिकंसाइल के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ हम स्केप करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं कि 24 इनवॉइसेज ऐसी हैं जो मेरे डेटा में बुक हो रखी हैं, बट पोर्टल पे 36 इनवॉइसेज हैं। जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो एज पर पोर्टल है, और जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है वो एज पर माई डेटा है। ओके। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी सिर्फ डेटा में 24 हैं, लेकिन पोर्टल पे जो अवेलेबल है वो 36 हैं। तो इसको आप मंथली भी चेक कर सकते हैं, आप क्वार्टरली चाहें तो यहाँ से पीरियड चेंज करेंगे, ऑल्ट F2, यहाँ पे अप्रैल टू जून इकट्ठा भी कर सकते हैं। ओके। तो अब देखिए अप्रैल से जून तक का सारा डेटा एक साथ आ गया है। ओके। अब 69 इनवॉइसेस हो चुकी हैं और यहाँ पोर्टल पे 115 हो चुकी है। तो यानी कि अभी मेरी परचेज यहाँ पे नहीं एंटर हुई है, तो वो परचेज में जैसे एंटर करूंगा तो मेरा ये पोर्टल और मेरी टैली मैच कर जाएगी। अब यहाँ पे 69 इनवॉइसेज हैं जो कि अनरिकंसाइल्ड हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अनरिकंसाइल्ड है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको दिखाएगा कि B2B इनवॉइसेज हैं ये सिर्फ। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास पूरी डिटेल आ गई है। तो जैसे आपने वहां क्लिक किया तो ये आपके पास पूरी डिटेल आ गई है। ओके। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस पार्टी के 2 बिल हैं। ओके। और 2 ही हमने एंटर किए हैं। ओ नहीं, ये सब ब्लू कलर में जो है ये एंटर नहीं हुए हैं। यहाँ ये बिल हैं, इस पार्टी के 2 बिल हैं, लेकिन ये मेरे पास डेटा में नहीं अवेलेबल है। तो इनके सामने, सबके सामने क्या लिखा हुआ आ गया है, अनरिकंसाइल्ड। तो नीचे हम जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास ये इनवॉइस बिल्कुल परफेक्ट है और ये रिकंसाइल्ड हो चुकी है। अब ये रिकंसाइल्ड और अनरिकंसाइल्ड को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो इसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ देखा, ये एक मेरी इनवॉइस है 9500 रुपीज की। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इस पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या एरर हो सकती है। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो मैंने इनवॉइस इसकी एंटर की हुई है उसमें मैंने T1 मेंशन किया है, जबकि जो इनवॉइस उसने पोर्टल पे एंटर की हुई है उसमें TI मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको एरर को फाइंड आउट करना है कि क्या एरर है जिसकी वजह से ये एरर आ रही है, और उसको एरर को रिजॉल्व करना है। और ये इनवॉइस नंबर सेम रहेगा और इसको हमने एंटर किया।
तो आप देखेंगे ये रिकंसाइल्ड हो चुकी है। ओके, ये देखिए 9500 रुपीज़ की जो इनवॉइस थी वो रिकंसाइल्ड हो चुकी है। तो आपको सिर्फ यही छोटी छोटी सी एरर्स दिख जाएंगी कि क्या क्या एरर्स हैं जिनकी वजह से ये एरर आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि टैक्स के पैसे में मिसमैच है या कहीं अमाउंट में मिसमैच है, तो उसको आपको चेक करना है और उससे आपकी इनवॉइस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। जो मैनुअली रिकंसाइल करना चाहते हैं उनको एक इशू ये आता है कि वो GSTR 2B या 2A को रिकंसाइल करना चाहते हैं बट एक्सेल के थ्रू करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए पे जाना है, यहाँ करंट पे जाना है और यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा एज पर ओल्ड फॉर्मेट, ओके, या नए फॉर्मेट के थ्रू। तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। और ये आपको एक एक्सेल की फाइल बना के देगा। ये न्यू फॉर्मेट है, ओके। आपको ओल्ड फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ एक्सपोर्ट कीजिए, करंट पे क्लिक कीजिए और एज अ ओल्ड फॉर्मेट को आप सिर्फ यस कर दीजिए और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ये आपके पास सारा डेटा एक्सेल फॉर्मेट में आपको मिल गया है, ओके। यहाँ से आप पार्टी वाइज अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हैं और जैसे भी आपको रिकंसाइल करना है आप उसको एक्सेल के थ्रू भी रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको GST कनेक्टेड मोड में ही इसको कनेक्ट करना है। बट मेरी जो सलाह है वो यही है कि आप अगर टैली के थ्रू इसको करते हैं तो ज़्यादा विजिबिलिटी आपको मिलती है, आप एरर को हैंड टू हैंड रेक्टिफाई कर सकते हैं और आपको कोई अलग से फाइल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप एक्सेल के थ्रू चाहें एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं और टैली से कनेक्टेड मोड में चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये आपको मैंने दिखाई दिया है। तो इसको अगर अपलोड करना होता है तो इसी तरीके से आप अपलोड करेंगे और EVC के थ्रू इसको GST को रिटर्न को सबमिट करेंगे। तो अभी बहुत डिमांड्स में था, कुछ हमारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे आप देखिए जैसे मैं 2B में दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसे GST नंबर हैं जिनका अभी सिर्फ पोर्टल पे डेटा अवेलेबल है बट मेरे पास मेरे रिकॉर्ड्स में नहीं अवेलेबल है। तो क्या ये हो सकता है कि सिर्फ मैं इस GST नंबर को सबमिट करूं और टैली में मेरी पार्टी क्रिएट हो जाए? तो अभी कुछ लोगों का जवाब होगा कि नहीं। तो आज हम इस चीज को ही लेके आपको ये दिखाएंगे कि ये कैसा जादू है, कैसी ब्यूटी है टैली की, जो आपको सिर्फ GST नंबर सबमिट करने से पार्टी क्रिएट भी करके देगी और एज पर पोर्टल डेटा देगी, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं एक्सेल की फाइल टैली से ही क्रिएट करता हूँ जिससे इजीली ये एक्सेस हो जाए कि मैंने यहीं से डेटा उठाया है। तो यहाँ मैंने एक्सपोर्ट किया, इसको करंट किया और ये मैंने एक एक्सेल की शीट बना ली। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ, तो ये मेरी एक्सेल की फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ हम इसको सब डेटा को डिलीट कर देंगे जितना भी ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ओके। ये हमने सारा डिलीट कर दिया, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पार्टी क्रिएट करनी है। ये डेटा मेरी इसमें अवेलेबल है और ये जितने भी ब्लू हैं, ओके, तो ये मेरे पास अभी डेटा में अवेलेबल नहीं है। तो बाकी डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ सारा। क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कि एज पर पोर्टल, ओके, और ये डेटा मेरी टैली में कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस फाइल को हमने सेव कर लिया। टैली प्राइम 3 मेरी वो फाइल, ओके। इसको एक बार खोल के देख लेते हैं।
यस, यही है मेरी फाइल। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ओके। और यहाँ हम टैली में जाएंगे, जहाँ हम हमेशा ही जाते हैं, जीएसटी यूटिलिटी, और यहाँ क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीएन। ये एक बिल्कुल नया और बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आप सिर्फ पार्टी का जीएसटी नंबर डालते हैं तो आप पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम करेंगे इंपोर्ट जीएसटीएन फ्रॉम एक्सेल। तो ये मेरी फाइल कहाँ थी, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, यहाँ प्रोग्राम फाइल, यहाँ टैली 3, और यहाँ पे ये हमारा है टू बी रिकनसाइल्ड। इसको ओके करेंगे, शीट 1 को ओके करेंगे और यस कर देंगे। तो ये मेरे सारे जीएसटी नंबर जितने भी मैंने वहाँ पे डाले थे, 12 जीएसटी नंबर हैं, वो सब यहाँ पे पैच हो गए हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ मुझको एंटर करना है, या आप यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। इसको यस करेंगे और ये देखिए, ये टैली की ब्यूटी है कि आपको सारा डेटा ऑटोमेटिक बना बनाया मिल गया है। यहाँ आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आपका क्रेडिटर है या डेब्टर्स है, ये आप मैनुअली चेंज कर सकते हो, ओके। जैसे क्रिएशंस है, ये मेरा क्रेडिटर्स है, ओके। दूसरी पार्टी है एचडीएफसी बैंक, ये भी मेरा क्रेडिटर्स है। तो ये आपने कर देना है कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आप क्रेडिटर्स कर दीजिए, जो डेब्टर्स हैं उनको आप डेब्टर्स कर दीजिए। ये आपने थोड़ा मैनुअली करना है। बाकी जो भी है आपके पास, यहाँ पे आपके पास सारी पार्टी ऑटोमेटिक हो गई है। तो अभी आप देखना चाहें तो किसी भी पार्टी की डिटेल यहाँ से देखेंगे तो एज इट इज जैसी यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रही है, सेम वैसी ही डिटेल आपको इसके टैली के अंदर क्लिक हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे आप ओके करेंगे तो कुछ नाम ऑलरेडी एडजस्ट हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसने यहाँ पे एरर दे दिया है। उन नामों को मुझे हटाना होगा, ओके। बाकी यहाँ से आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये सब पार्टी आपकी टैली में क्रिएट हो जाएंगी, ओके। अब एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा है कि कुछ पार्टीज मेरे पास हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि ये पार्टी मेरी अभी तक भी काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कहीं इनका जीएसटी नंबर कैंसिल तो नहीं हुआ है। लेकिन अगर जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं हुआ है तो मैंने जब इनकी एंट्री एंटर की थी उस वक्त मेरे पास बहुत छोटा सा एड्रेस था इनका। आज इनका एड्रेस क्या है, इन्होंने कोई फर्म चेंज की है या मेरे डेटाबेस में कोई एड्रेस गलत तो नहीं है, तो उसको भी अगर आपको चेक करना है तो आपने सिंपल यहाँ क्लिक करना है, ओके। अकाउंट बुक में जाना है, लेजर में जाना है, यहाँ आप जाएंगे। जैसे ये एक मेरी पार्टी है, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया पार्टी के नाम पे, ओके, और यहाँ इसका पार्टी का जीएसटी नंबर कॉपी कर लिया, ओके। अब यहाँ आप देखिए पैच डिटेल यूजिंग जीएसटीएन, तो यहाँ पे ये जीएसटी नंबर आ गया है, इसको ओके किया। तो आप देख रहे हैं कि जो इनका एड्रेस है एज पर पोर्टल ये है, लेकिन जो मेरा डेटाबेस दिखा रहा है वो मेरे पास ये एड्रेस डला हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो सेम डेटा पोर्टल पे डला है वही मेरी टैली में आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट एज पर पोर्टल, ओके, और इसको एंटर 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 एंटर, ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उनका जो एड्रेस पोर्टल पे था वही सेम एड्रेस मेरे डेटाबेस में भी आ गया है। दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ देखिए अब मेरा और पोर्टल का ये एड्रेस बिल्कुल सेम है, और जो कि मुझे बिल्कुल भी मैनुअली नहीं करना पड़ा। तो अभी हम एक चीज़ और बताने वाले थे। एक साथ मुझे ये देखना है कि मेरी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका डेटाबेस में जो है कोई कैंसिल तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी मैं रिटर्न भरता हूँ उस वक्त मुझे अगर किसी वजह से किसी का जीएसटी नंबर कैंसिल है या सस्पेंडेड है तो वहाँ मुझे बहुत दिक्कतें आती हैं, और कई बार ये फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जीएसटी नंबर किस बंदे का कैंसिल है, ओके। अगर 20 या 25 लोगों की मुझे जीएसटी नंबर चेक करने पड़ जाए तो मैनुअली पोर्टल पे जाके चेक करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ जाएंगे दोबारा से
फिर से जीएसटी में जाएंगे और यहाँ जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी यूटिलिटी, और यहाँ आप देखेंगे वैलिडेट पार्टी जीएसटी, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपने जिनको भी देखना है, क्रेडिटर्स को देखना है क्रेडिटर्स को, डेप्टर्स को तो डेप्टर्स को, और ऑल आइटम्स देखना है तो सबको एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास सारी पार्टी एक साथ दिखाई दे रही हैं, और यहाँ मैंने क्या करना है, सिर्फ पैच और इसको यस। 422 जीएसटी नंबर कुछ ही सेकंडों में आपके सामने होंगे कि कौन से बिल्कुल सही हैं, कौन से सस्पेंडेड हैं, कौन से सरेंडर कर चुके हैं। तो वो सारा डेटाबेस आपको कुछ ही सेकंड में दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे एक जीएसटी नंबर दिखाया है, इसका रिकॉर्ड इसको मिला ही नहीं है। ओके, बाकी डेटा जो है हमारा यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है। नीचे तक देखेंगे ये सस्पेंडेड हो चुका है। इस तरीके से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन सा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और कौन सा मेरा नंबर सस्पेंडेड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 422 बंदों का डेटा कुछ ही सेकंड में इसने क्लिक कर दिया। भाई आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम 5.0 के और भी नए फीचर्स आपको लेके दिखाएंगे कि किस तरह से टैली में और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, और जो कंप्लायंस को लेके और आपके नॉर्मल बिहेवियर को लेके भी काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।